इवनिंग दोस्तों, ये हमारी एज की सेकेंड क्लास है और आज हम शारदा के जो आगे के क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा हुआ है A/B। इनका अनुपात दे रखा है 6:7। 6 वर्ष बाद A 48 वर्ष का हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि 6 वर्ष बाद ए जो है वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 48 साल का हो जाएगा। तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमारे पास इनकी वर्तमान आयु दे रखी हुई है और ए जो है 6 साल बाद 48 साल का हो जाता है। अगर 6 को मैं वर्तमान में लेके आऊं तो ये ए की 6 साल बाद की आयु है। अगर मैं ए को वर्तमान में लेके आऊं तो मुझे ए में से 6 माइनस करेगा तब जाके वो वर्तमान में आ जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, इसमें 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगी हमारी 42। ठीक है, ए की आयु कितनी आ गई हमारे पास वर्तमान 42 और ए की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। 6 7 42। अब मुझसे पूछा है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 1 बराबर 7 है तो बी। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये हो गया पिता, ये हो गया पुत्र। अब क्वेश्चन में बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो मैंने पुत्र की आयु मान ली x, अब इसकी 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है किसकी, पिता की आयु। तो इसका हमने 3 गुना करा तो ये हो गया 3x प्लस 3 अधिक है 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अब मुझे बोला है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, तो ये उनकी वर्तमान आयु है। अब 3 वर्ष बाद का बोला तो मैं इन दोनों को 3 वर्ष बाद ले जाऊंगा। तो ये 3x प्लस, अब इसमें 3 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 6 और इसको 3 वर्ष बाद में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, अब बोला है कि पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। लेकिन अब हमें जो इंटू करना है वो हम इस साइड करेंगे, क्योंकि अगर हमने वापस पिता के इसमें इंटू कर दिया तो पिता और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम पुत्र की आयु को 2 गुने से 10 वर्ष अधिक करेंगे। तो 2 गुने से 10 वर्ष अधिक किया तब जाके इनकी एज जो है, इनकी एज बराबर हो जाएगी। ठीक है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे। 3x प्लस 6 बराबर 2 का इंटू किया तो 2x प्लस 3 का इंटू करा तो 6 और 10 है तो ये 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर 2x है, ये इधर की साइड आ जाएगा तो इसमें से घट जाएगा तो बचेगा x बराबर। अब ये 6 प्लस का है और इधर भी 6 प्लस का है तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हम यही काट देते हैं उसको और बचा हमारे पास 10। तो x की वैल्यू मेरे पास 10 नहीं है और x मैंने माना था पुत्र को, तो पुत्र की आयु कितनी है 10 और मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमें पिता की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो हमने सिंपली यहाँ पे रखा इसको 3x प्लस 3। अब x की जगह मेरे पास 10 है तो मैं 10 लिख दूंगा तो 3 × 10 प्लस 3, ये हो जाएगा मेरे पास 30 प्लस 3 33। तो जो पिता की वर्तमान आयु है वो है 33 वर्ष। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 भाइयों की आयु का जोड़ जो है वो 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। 4 भाई है, उन चारों की आयु में 4 वर्ष का अंतर है और उनका योग कितना दे रखा हुआ है 56। ठीक है, तो हम इसे कैसे करते हैं, हमने मान लिया कि जो छोटा है उसकी आयु कितनी है x और जो इससे बड़ा है उसकी आयु कितनी हो गई x प्लस 4 और जो इससे बड़ा है उसकी आयु कितनी हो गई x प्लस 8 और जो इससे बड़ा है उसकी आयु कितनी हो गई x प्लस 12। मतलब ये 4 भाई है, ये a है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है। इन चारों में 4-4 वर्ष का अंतर है। ये 1 साल का है, ये 4 साल का, ये 4 साल इससे बड़ा है 8 साल का और ये 12 साल का। ठीक है, 4-4 का हमने डिफरेंस कर दिया। अब बोला है कि इन चारों की आयु का योग 56 वर्ष है तो हम सिंपली इनकी ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे और इनका योग कितना दे रखा हुआ है 56। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। x 2x 3x और 4x
एक्स एक्स को जोड़ लिया हमने, ये हो गया 4x प्लस, अब नंबर को ऐड कर लेंगे, ये 8 4 12, 12 दूनी 24, तो ये हो गया हमारे पास 24 बराबर 56। अब 4x बराबर, ये 24 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 56 माइनस 24, तो ये इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगा 4x बराबर 32। ठीक है, हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 5 में से 2 जाएगा तो 3। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, x बराबर 32/4। अब 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू कितनी आई है 8। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ा भाई हमारे पास कौन था, ये था। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे और हमें बड़े भाई की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो x की जगह रखा मैंने 8 प्लस 12, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी तो बड़े भाई की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। ठीक है, तो मैंने ये ले ली उसकी x प्लस 3, मतलब उसकी वर्तमान आयु x है और मैंने उसकी 3 वर्ष बाद की आयु ली है x प्लस 3। 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए। अब मैंने इसे सिंपली 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगने को घटाइए। अब ये जो गुणनफल है इसमें से मुझे 3 वर्ष पहले की आयु के तिगनों को घटाना है, तो ये x माइनस 3 इंटू 3, ये हो गई मेरे पास उसकी 3 वर्ष पहले की आयु। उसकी वर्तमान आयु x थी, तो x को अगर 3 वर्ष पहले ले जाएंगे तो उसकी 3 वर्ष पूर्व की आयु निकल जाएगी, तो ये आ गई। और उसके 3 गुने को घटाना है, तो बस सिंपली मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है और मुझे उसकी आयु पता चल जाएगी। तो ये इसका इंटू हुआ इधर 3x प्लस 9 माइनस 3x। अब ये माइनस यहाँ पे, तो ये माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9। अब देखो ये 3x है प्लस का और ये 3x माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और 9 और 9 18। तो मेरे पास उसकी आयु, उस व्यक्ति की आयु कितनी आ जाएगी 18 वर्ष। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि माता पिता और बेटे की औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। मतलब ये मदर प्लस फादर प्लस सन, इनकी औसत आयु कितनी थी 42। ये कब थी बेटे की शादी के समय, तो ये थी शादी के समय। अब इन तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो मदर प्लस फादर प्लस सन, इन तीनों की आयु का योग, मतलब इसमें 3 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। मतलब इन तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 126, कब शादी के समय। अब आगे बोला है कि 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, शादी के 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ, मतलब एक चिल्ड्रन हुआ उनको। और शादी के 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है 36 वर्ष है। तो शादी के समय बहू की उम्र कितनी थी। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है मदर फादर और उनके बच्चे की औसत आयु। अब शादी के 1 साल बाद उन्हें एक बच्चा पैदा हुआ है। अब जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। तो 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की आयु 36 वर्ष। अब परिवार में कौन कौन हो जाएगा, मदर फादर और सन तो रहेगा ही सही, और इसकी वाइफ और इन दोनों का एक बच्चा, तो हो जाएगा ये मदर फादर सन वाइफ और इन दोनों का एक चिल्ड्रन। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो परिवार में कितने टोटल मेंबर है 5। और इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है 36। इनकी आयु कितनी दे रखी है, इनकी आयु का औसत दे रखा हुआ है 36। अब इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो मैं वापस इसमें 5 मेंबर है तो 5 से इंटू कर दूंगा तो इनकी आयु का योग मिल जाएगा। तो ये हो गया 5 6 के 30, 3 बचा 5 के 15 और ये हो गया 18, 180। मतलब ये कब की आयु है, ये शादी के 6 वर्ष बाद की आयु है। यहाँ पे उनकी शादी हुई थी। ठीक है, और ये शादी के बाद
6 वर्ष बाद की जो उनकी आयु का योग है वो कितना है 180। और मुझसे क्वेश्चन में पूछा है तो शादी के समय बहू की उम्र कितनी थी, ठीक है, तो मेरे पास आया 180। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ कि मेरे पास जो चिल्ड्रन की आयु है, चिल्ड्रन की आयु वो कितनी हो जाएगी, शादी के 1 वर्ष बाद एक चिल्ड्रन हुआ, ठीक है, 1 वर्ष बाद, और आज कितने वर्ष हो गए 6 वर्ष, तो चिल्ड्रन जो है उनका बच्चा वो कितने साल का हो जाएगा 5 साल का। तो मैं सिंपली इसमें से 5 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास फिर किसकी आयु आ जाएगी, मदर, फादर और उनका बेटा और उसकी वाइफ, इन चारों की औसत मेरे पास आयु का योग आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 175। अब मेरे पास इन चारों की आयु का योग आ गया है और ये 6 वर्ष बाद का है, तो मैं क्या करूंगा, इसको शादी के समय ले जाऊंगा, ठीक है। अब मैं शादी के समय इसको ले जाऊंगा तो मेरे पास कितने 1 2 3 4 मेंबर है मेरे पास। अगर मैं एक को 6 वर्ष पहले ले जाता हूँ तो मुझे एक बार 6 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं 4 जनों को 6 साल पीछे ले जाऊंगा तो मुझे हर एक की आयु में से 6 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 6 चौक 24। तो मैं यहाँ से 24 माइनस कर देता हूँ, तो ये जाएगा 151, मतलब 181। इन चारों की मदर, फादर, सन और वाइफ, इन सभी की शादी के समय की आयु कितनी, आयु का योग कितना था 151 था। और यहाँ पे इन तीनों की आयु का योग दे रखा हुआ है, इन तीनों की आयु का योग दे रखा हुआ है यहाँ पे इतना। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली, और मेरे पास ये जो है ये इन चारों की आयु का है, ये मदर, फादर, सन और वाइफ, ये इन चारों की आयु का दे रखा हुआ और यहाँ पे 3 की आयु का दे रखा। तो मैं सिंपली 151 में से 126 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो वाइफ की शादी के समय की आयु है वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो 151/126, ये गया 5, ये गया 2। तो अब जो मेरे पास ये जो आ गई ना, ये मेरे पास क्या है, वाइफ की आयु। तो वाइफ की आयु शादी के समय कितनी थी, तो वाइफ जो थी शादी के समय वो 25 वर्ष की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ फास्ट में, कि मदर, फादर, सन की आयु का जो औसत था वो था 42 और ये था शादी के समय। और मैंने इन तीनों का योग निकाल लिया, मतलब इनको 3 से इंटू कर दिया तो इनका योग आ गया। अब मेरे पास 6 साल बाद शादी के बाद की आयु दे रखी थी, किसकी, मदर, फादर, सन, वाइफ और उसके चिल्ड्रन की। अब परिवार में कितने टोटल 5 सदस्य है, तो उनकी आयु का औसत दे रखा था 36, तो मैंने इनको इन 5 से इंटू कर दिया, तो मेरे पास उनकी आयु का योग कितना आ गया 180। शादी के 1 साल बाद एक चिल्ड्रन होता है, शादी के 1 साल बाद हुआ और अभी कितना है, ये 6 वर्ष बाद का, तो चिल्ड्रन कितना हो गया 5 वर्ष। तो मैंने सिंपली इसमें से 5 माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 175। अब 175 ये कितने 6 साल बाद की आयु है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे सदस्य कितने 4, अब 4 को मैं 6 साल पहले ले जाऊंगा तो 6 चौक 24 माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने 151 मैंने 24 माइनस कर दिया इसमें से और मेरे पास आया 151। अब यहाँ पे मदर, फादर और सन की आयु दे रखी है, और यहाँ पे मदर, फादर, सन और वाइफ चारों की आयु दे रखी है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वाइफ की एज आ जाएगी, तो मैंने यहाँ सिंपली इसको माइनस कर दिया और मेरे पास वाइफ की एज आ गई 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे भाई की उम्र मुझसे 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो ये मैं हूँ और ये मेरा भाई है। भाई की आयु मुझसे कितनी अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। मेरी बहन के जन्म के समय मेरे पिता की उम्र 28 वर्ष थी, ठीक है। तो ये मेरी बहन है और मेरी बहन के समय मेरी पिता की उम्र कितनी थी, वो थी 28। तो इसकी मेरी बहन की उम्र कितनी होगी जब ये इसने जन्म लिया था, तब ये 0 की होगी, तब मेरे पिताजी कितने के थे, वो थे 28 वर्ष के। और मेरे जन्म के समय मेरी माँ की उम्र 26 वर्ष थी, और मेरे जन्म के समय मेरी माँ की उम्र कितनी थी, वो थी 26 वर्ष। तब मैं कितने का आऊंगा, तब मैं आऊंगा 0 का, ठीक है। और आगे बोला है क्वेश्चन में, मेरी बहन की उम्र मेरे भाई से 4 वर्ष अधिक है, मतलब मेरी बहन की जो उम्र है मेरे भाई से कितनी है, 4 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष अधिक है। तो मेरे भाई के जन्म के समय मेरे पिता व माता की उम्र कितनी थी, तो मेरे भाई के समय मेरे पिता की उम्र कितनी थी और मेरी माता की उम्र कितनी थी,
एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है, मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है और मेरी बहन के जन्म के समय मेरे पिता की आयु कितनी थी, वो थी 28। मतलब कि जब मेरी बहन पैदा हुई थी, जब उसकी आयु तो 0 होगी और मेरे पिता की आयु कितनी थी, 28। अब बोला है कि मेरी जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है, जब मैं पैदा हुआ था तब मैं 0 का था, तब मेरी मम्मी कितने की थी, वो थी 26 की। अब और क्वेश्चन में आगे बोला है कि जो मेरी बहन है वो मेरे भाई से कितनी, 4 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मेरे भाई के समय मेरे पिता और माता की आयु कितनी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मुझे माता और पिता की आयु बतानी है कि वो कितने थे। अब इसे समझना ध्यान से कि मैं जब पैदा हुआ था तब मेरी माँ की उम्र कितनी थी, 26 थी और मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। मतलब कि मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब ये है कि मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष पहले जन्म लिया था और मेरे समय मेरी उम्र कितनी थी, 26। तो मैं इसमें से 3 माइनस कर दूंगा क्योंकि मेरे भाई के समय की मेरी माँ की उम्र पूछी है, तो मैं इसमें से 3 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 23। तो मेरे भाई के जन्म के समय मेरी मम्मी की उम्र कितनी थी, वो थी 23। अब पूछा है कि मेरे भाई के समय मेरी पिता की उम्र कितनी थी, ठीक है। तो मेरा भाई जो है मेरी बहन से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो मेरी बहन के जन्म के समय मेरी पिता की उम्र कितनी थी, 28 थी। मेरी बहन के समय, ठीक है, मेरे पिता की उम्र कितनी थी, 28 थी, ठीक है। तो मेरा भाई जो है मेरी बहन से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है, मतलब 4 वर्ष बाद में पैदा हुआ था, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 4 वर्ष और ऐड हो जाएगी, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 32। तो हमसे ये क्वेश्चन में पूछा था कि मेरे भाई के समय मेरी माता की उम्र कितनी है और मेरे भाई के समय मेरी पिता की उम्र कितनी है। तो कुछ नहीं है, बस ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट है, भाई मैं और मेरी बहन का, वो यहाँ पे दे रखा हुआ, बस आप उससे रिलेट करके आप माता और पिता की आयु निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर कितनी है, 46 वर्ष है। ये फादर प्लस सन, इन दोनों की टोटल आयु मिलाकर कितनी है, 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ये हो गई 5 वर्ष पूर्व। जो फादर की आयु है वो सन पुत्र की आयु के 11 गुनी थी। पुत्र की आयु अगर 1 है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 11, क्योंकि सन की आयु से फादर की आयु कितनी है, 11 टाइम्स है, ठीक है। अब ये मेरे पास दे रखी हुई है वर्तमान आयु उनकी, और ये मेरे पास जो रेशो दिया हुआ है ये 5 साल पहले का रेशो दिया हुआ है। तो मैं इसको प्रेजेंट, इस रेशो को मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, रेशो को कभी भी कुछ नहीं करते अपन, ये वर्तमान में है। तो अगर मैं इनको 5 साल पहले ले जाऊंगा, दोनों को 5 साल पहले मैं फादर को भी ले जाऊंगा और 5 साल पहले मैं सन को भी ले जाऊंगा, तो मुझे इनकी आयु में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 आयु इसकी और 5 आयु इसकी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 10। तो मुझे इसमें से 10 माइनस करना है, तो 10 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 36, ठीक है। और 36 जो आया हुआ है ये कब की आयु है, ये उनकी 5 साल पहले की आयु है। ये जो 36 है ये उनकी 5 साल पहले की आयु है, मतलब तब उनकी आयु का योग कितना था, 36। तो मेरे पास उनका 5 साल पहले की आयु का रेशो भी दे रखा हुआ है। तो ये टोटल कितना हुआ, 11 और 1 12। तो मैं सिंपली 36 को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 3, ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, तो मैं सिंपली इसको इसमें इंटू करूंगा 3 को सन में, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 का इसमें इंटू किया तो ये आ गया मेरे पास 3। अब ये जो आयु है ये आयु उसकी 5 साल पहले की आयु है, तो मैं इसको वर्तमान में लाने के लिए इसमें 5 ऐड करूंगा, प्लस 5 ऐड किया तो ये हो गया मेरे पास 8। अब मुझसे ये नहीं पूछा है, अब ये तो उसके वर्तमान की एज आ गई, अब मुझसे पूछा है कि इसके 5 साल बाद की आयु क्या होगी, तो इसके 5 साल बाद फिर मैं वापस इसमें 5 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगी 13 वर्ष। तो जो पुत्र की आयु है
वो कितनी है, वो 13 वर्ष है और ये 13 वर्ष उसकी 5 साल बाद की आयु है। तो दोस्तों यह इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताओं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर कितनी है, 46 वर्ष है। ये फादर प्लस सन, इन दोनों की टोटल आयु मिला के कितनी है, 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ये हो गई 5 वर्ष पूर्व। जो फादर की आयु है वो सन पुत्र की आयु के 11 गुनी थी। पुत्र की आयु अगर 1 है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 11, क्योंकि सन की आयु से फादर की आयु कितनी है, 11 टाइम्स है। ठीक है, अब ये मेरे पास दे रखी हुई है वर्तमान आयु उनकी, और ये मेरे पास जो रेशो दिया हुआ है ये 5 साल पहले का रेशो दिया हुआ है। तो मैं इसको प्रेजेंट, इस रेशो को मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, रेशो को कभी भी कुछ नहीं करते अपन, ये वर्तमान में है। तो अगर मैं इनको 5 साल पहले ले जाऊंगा, दोनों को 5 साल पहले मैं फादर को भी ले जाऊंगा और 5 साल पहले मैं सन को भी ले जाऊंगा, तो मुझे इनकी आयु में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 आयु इसकी और 5 आयु इसकी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 10। तो मुझे इसमें से 10 माइनस करना है। तो 10 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 36। ठीक है, और 36 जो आया हुआ है ये कब की आयु है, ये उनकी 5 साल पहले की आयु है। ये जो 36 है ये उनकी 5 साल पहले की आयु है, मतलब तब उनकी आयु का योग कितना था, 36। तो मेरे पास उनका 5 साल पहले की आयु का रेशो भी दे रखा हुआ है। तो ये टोटल कितना हुआ, 11 और 1 12। तो मैं सिंपली 36 को 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो मैं सिंपली इसको इसमें इंटू करूंगा 3 को सन में, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 का इसमें इंटू किया तो ये आ गया मेरे पास 3। अब ये जो आयु है ये आयु उसकी 5 साल पहले की आयु है, तो मैं इसको वर्तमान में लाने के लिए इसमें 5 ऐड करूंगा, प्लस 5 ऐड किया तो ये हो गया मेरे पास 8। अब मुझसे ये नहीं पूछा है, अब ये तो उसके वर्तमान की एज आ गई। अब मुझसे पूछा है कि इसके 5 साल बाद की आयु क्या होगी, तो इसके 5 साल बाद फिर मैं वापस इसमें 5 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगी 13 वर्ष। तो जो पुत्र की आयु है वो कितनी है, वो 13 वर्ष है और ये 13 वर्ष उसकी 5 साल बाद की आयु है। तो दोस्तों यह इस क्वेश्चन का राइट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 27 साल थी, 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 3 साल पहले ये लिखा मैंने, 3 साल पहले ए बी सी की आयु, ए बी और सी की, ये इनकी औसत आयु कितनी है 27। तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, इसमें 3 का इंटू कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 जने हैं, तो 3 का इंटू किया मैंने, 7 या 21, 2 बचा 3 दूनी 6, 2 8, ये हो गया मेरे पास उनकी आयु का योग हो गया। ठीक है, अब मुझे बोला 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, 5 साल पहले, तो ये मैंने लिखा 5 साल पहले बी और सी की, बी और सी की औसत आयु कितनी थी, वो थी 20 साल। 5 साल पहले इनकी औसत आयु कितनी थी, 20 साल। तो इनकी आयु का मैं योग निकालूंगा, तो 2 जने हैं तो 2 से इंटू कर दूंगा, तो इनकी आयु का योग कितना हो गया, 40। अब मेरे पास ये दे रखा हुआ है कि 3 साल पहले की आयु, ठीक है, और ये मेरे पास दे रखा है 5 साल बाद की आयु। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। ठीक है, अब मेरे पास ये 3 वर्ष पहले की दे रखी है और ये देखिए 5 साल बाद की। अब मैं सिंपली इसको 2 साल और पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि तब मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 साल पूर्व की आयु, मतलब नहीं, मैं इसको 2 साल ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको 2 साल ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी 3। ठीक है, ये कैसे किया मैंने कि ये होता है प्रेजेंट एज, ठीक है, ये प्रेजेंट एज होती है मेरे पास, और ये मेरे पास -3 वर्ष, 3 साल पहले दे रखा हुआ, और इसके भी अगर पीछे जाऊंगा तो मैं -5 साल तक चले जाऊंगा, और यही मेरे पास दी हुई है 3 साल और 5 साल। तो मैं प्रेजेंट से 3 साल 5 साल पीछे हूँ, तो अगर मुझे प्रेजेंट के 5 साल से -3 साल पे आना है, मतलब प्रेजेंट से 3 साल पहले आना पड़ेगा, तो मुझे इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 साल था तो मैं इसमें 2 जोड़ूंगा ना, तो तब मैं कहाँ पे आ जाऊंगा,
प्रेजेंट से माइनस 3 साल पहले। तो मैंने यहाँ पे भी वही किया, मैंने इसमें 2 जोड़ दिया, ठीक है। तो मैं कहाँ पे आ गया, 3 साल प्रेजेंट से 3 साल पीछे। अब मैंने 2 ऐड करा है, तो मैं इन दोनों की भी आयु में 2 ऐड करूंगा, मतलब 2 और 2 4 ऐड करूंगा। तो B प्लस C की जो आयु का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 44। मैंने 2 इसमें भी ऐड करा, 2 इसमें भी ऐड करा, तो टोटल मैंने 4 ऐड करा। तो इन दोनों की आयु 3 साल पहले इन दोनों की आयु का योग कितना हो गया, 44। और मेरे पास इन तीनों की आयु का योग 81 दे रखा, ये भी 3 साल पहले की आयु का दे रखा और ये भी 3 साल पहले की आयु का। अब मैं B और C की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, हम यहाँ रखते हैं A, और मैंने B और C की जगह रखा 44 बराबर में 81 है, तो ये रखा 81। अब 81 ये उधर जाएगा माइनस में 44। अब मैं इसको सिंपली घटा लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3। तो A की जो आयु है वो कितनी हो गई, 37। और मुझसे क्वेश्चंस में A की आयु भी पूछी थी कि A की आयु कितनी है, तो A की मुझसे वर्तमान आयु पूछी है। तो ये जो आयु है ये कितनी है, 3 साल पहले की आयु। वर्तमान से 3 साल पहले की आयु, अब मुझे वर्तमान में जाना है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो A की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40। तो ये हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा।